हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। फंजाई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जहाँ पे गर्म एरिया रहता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड का मतलब जहाँ पे नमी रहती है, थोड़ा सा गीला गीला टाइप का रहता है, ऐसे जगह पे हमको फंगस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड फंगस आर मेनली सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, जो सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। दैट इज रोडेंट फ्रूट, पके हुए जो रहते हैं ज़्यादा, जैसे बनाना देखिए, ज़्यादा पक जाता है तो उसके जो जो उसका छिलका रहता है वो देखिए डार्क होने लगता है, ब्लैक कलर का होने लगता है। तो रोटेन फ्रूट्स हो गया है। मॉइस्ट का मतलब थोड़ा सा नमी वाला। ठीक है, एंड ईस्ट से हम लोग, ईस्ट हमारा पास क्या रहता है, फंगस का ही एक पार्ट है। मतलब फंगस के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईस्ट के बारे में। और ईस्ट से क्या बनता है हमारे पास, एंटीबायोटिक, यानी फंगस एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करता है। फंगस के अंदर हम लोग मशरूम को पढ़ते हैं। एंड फंगस जो होता है ये पैरासिटिक भी होता है। अब पैरासिटिक हो सकता है कि ये एनिमल्स के ऊपर हो, या फिर हो सकता है कि ये प्लांट्स के ऊपर भी हो। तो ये पैरासिटिक हो सकता है, एंडोपैरासाइट भी हो सकता है, एंड एक्सोपैरासाइट भी हो सकता है। ठीक है, एंड इट इज कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटन। क्लियर? It contains the eukaryotic organism that passes the cell wall and made up of the chitin and it may have carbohydrate। मतलब इसके पास यूकैरियोट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने प्रोटिस्टा देखा था, ठीक है, प्रोटिस्टा हमारे पास क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट था, जबकि हमारे पास जो फंगस होता है ये यूकैरियोट तो है, लेकिन ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। एंड इसका जो सेल वॉल है वो किसका बता रहता है, कार्टिन का। और साथ में क्या प्रेजेंट रह सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे अगर हम लोगों ने बैक्टीरिया देखा था, तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों को देखा था नैग प्लस नैम, नैग और नैम, और बीच में होता था माइनोसाइड की क्रॉस लिंकेज। और ऐसे हमारे पास क्या बनता था, कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे हम लोगों ने बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाया था। तो ऐसे जो काइटिन रहता है, काइटिन और उसके साथ हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलके क्या करें, फंगस का सेल वॉल बनाते हैं। लेकिन मेनली किसका बना रहता है, काइटिन का। एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट प्रोड्यूस द एथेनॉल, जो कि अल्कोहल वगैरह बनाने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो एथेनॉल। एंड यूनिसेलर, ईस्ट हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलर यूज टू मेक द ब्रेड एंड बियर। क्योंकि जो ईस्ट रहता है इसका इस्तेमाल हम लोग वाइन वगैरह बनाने में, फ्रूट जूस या फिर ब्रेड वगैरह एंड बियर्स, इन सबको बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, ईस्ट का। एंड ईस्ट के कौन से जीनस का, सेकरोमाइसिस जीनस का। ठीक है, एंड इट ग्रो ऑन शुगर, और शुगर के ऊपर ग्रो करने की वजह से ईस्ट को हम लोग और क्या बोल देते हैं, शुगर फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटाटम। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट बोले हम लोग, जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़े हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम पेनिसिलियम नोटाटम नाम के ईस्ट से, पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस से क्या किया था, एंटीबायोटिक बनाया था। और इसी के पेनिसिलियम नाम की वजह से फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, पेनिसिलिन। यानी फर्स्ट जो पेनिसिलिन बना था वो किससे बना था, फंगस से बना था। और कौन से फंगस से, पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, इट इज़ मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉपिक। मल्टी सेलुलर है एंड साथ में हेट्रोट्रॉपिक, मतलब खुद से खुद का खाना नहीं बना सकता है। कैसा है, हेट्रोट्रॉप, खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज़ जनरली फिलामेंटस एक्सेप्ट द ईस्ट। जितने भी हमारे पास फंगस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, मोस्टली करके फिलामेंटस होते हैं। लेकिन जो ईस्ट होता है ये फिलामेंटस नहीं होता है। क्लियरली, ये यूनिसेलुलर है एंड फिलामेंटस नहीं होता है। इट एल्सो हैव द एसोसिएशन, ये एसोसिएशन मतलब दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, किसके लिए, फॉर द फूड। ठीक है, एंड इसका एसोसिएशन किसके साथ हो सकता है, माइकोरेजा। माइकोरेजा रूट ऑफ पाइनस एंड लाइकेन विद एल्गी के साथ बना सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है फंगस का, मल्टीसेलर होता है एंड फिलामेंटस, मल्टीसेलर एंड फिलामेंटस। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइफे। ये क्या है इसका, हाइफे। हाइफे क्या होता है, सिलेंडर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइफे। एंड हाइफे के अंदर ये क्या है,
न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब ये जो हाइफे होता है इसको हम लोग दो पार्ट में, जैसे यहाँ पे देखिए बीच में सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए सेप्टेड। क्या बोलेंगे, ए सेप्टेड। एंड ए सेप्टेड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सेनोसिटिक हाइफे। ऐसे ही हम लोगों ने हाइफे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेप्टेड एंड सेप्टेड एंड ए सेप्टेड। ए सेप्टेड का मतलब जिसके पास सेप्टा प्रेजेंट नहीं हो, एंड सेप्टेड का मतलब जिसके पास ऐसे सेप्टा प्रेजेंट हो, लेकिन बोथ और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसके पास सेप्टा एब्सेंट रहता है। एंड ए सेप्टेड को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। एग्जाम्पल इसका क्या है, फाइकोमाइसेटीज। अब देखिए किसी भी क्लास को अगर हमको देखना है तो लास्ट में हमको देखना पड़ता है सफिक्स। जैसे अगर हमको फंगस देखना है तो फंगस के जितने भी हमारे पास फाइलम्स रहेंगे सब में देखेंगे यहाँ पे बाइसिटीज जुड़ा रहता है, जो रिप्रेजेंट करता है ये किससे बिलोंग करते हैं, फंगस से बिलोंग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है सेप्टेड। सेप्टेड को हम लोग बोलते हैं ए सिनोसिटिक, ए सिनोसिटिक। एंड ए सिनोसिटिक में हमको मिलता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ए सिनोसिटिक हाइफे जो रहता है ये हमारे पास हो सकता है कि ब्रांच्ड हो एंड अनब्रांच्ड हो। मतलब सिंपल क्या हो सकता है, सेप्टा प्रेजेंट रहे एंड हाइफे रहे एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो अनब्रांच्ड है, यहाँ पे हम लोग के ब्रांच टी भी हो सकता है। एंड कई सारे हाइफे के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफे को हम लोग क्या टर्म दे देते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास एक स्पोर है, इस स्पोर ने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके कई सारे हाइफे को एक साथ ज्वाइन करके एक ग्रुप बना लिया, एसोसिएशन बना लिया, एंड इसको हम लोगों ने बोला है माइसीलियम। क्या बोला है, माइसीलियम। ठीक है। एंड इट स्टोर द ग्लाइकोजन। जैसे हम लोग खुद के स्टोर क्या, हम लोग क्या स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। प्लांट क्या स्टोर करता है, स्टार्च। तो ऐसे ही फंगस जो रहता है ये भी क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। एंड फंगस डू नॉट हैव द क्लोरोफिल बट हैव द पिगमेंट फॉर द कलर। अब जैसे देखिए प्लांट को कलर प्रोवाइड कराने के लिए उसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कराता है। हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। तो ऐसे ही फंगस के पास भी क्या रहता है, पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं कलर के लिए, लेकिन वो पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा कुछ और होते हैं, कुछ और हो सकते हैं। रिप्रेजेंट वो कौन से टाइप का हमारे पास फंगस है। क्लियर। नेक्स्ट इसका न्यूट्रिशन कैसा रहता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब हम लोगों ने देख रखा है, पैरासिटिक जो दूसरे के ऊपर ग्रो करता है, एंड सिम्बायोटिक दो लोगों का, दो चीज़ों का एसोसिएशन कर ले। ठीक है। एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड्स, पैरासिटिक ऑन प्लांट एंड एनिमल दोनों पे हो सकता है। एंड हम लोगों ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो किसमें सो रहा था, माइकोरिजा यानी रूट ऑफ पाइनस, एंड लाइकेन मतलब विथ एल्गी। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। माइको का मतलब क्या होता है, फंगस, और रिजा मतलब हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि रूट। जैसे ये देखिए हमारे पास है रूट है, ये पूरा रूट है, रूट के पास क्या निकले, रूट है, जो बेसिकली हमारे पास किसके साथ एसोसिएट है, फंगस के साथ। ठीक है। तो रूट ऑफ पाइनस ये क्या करेगा, प्रोवाइड फूड टू फंगस। इसका काम क्या रहता है, पाइनस के रूट का, ये फंगस को, ये जो बाहर फंगस लगे हुए हैं इन लोगों को खाना प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। एंड ये जो फंगस रहता है ये क्या करेगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये क्या करेगा, जितनी ज़्यादा ये चीज़ निकलेगी उतना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इस रूट के लिए हेल्पफुल रहेगा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। तो ये वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है, एंड सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड साथ में ज़्यादा होने के साथ ये रूट को क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। एंड किसके अगेंस्ट, पैथोजन, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड प्रोवाइड द कवरिंग टू द रूट, रूट को कवर करने में भी हेल्प करता है। दूसरा हमारे पास है लाइकेन, ये हमारे पास है एल्गी, एंड ये हमारे पास क्या है, फंगस। तो एल्गी क्या होता है, फाइकोबायंट, एंड फंगस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोबायंट। एल्गी का काम क्या रहता है, फंगस को खाना पहुंचाना, जबकि फंगस का काम क्या रहता है, एल्गी को शेल्टर देना और इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है। लाइकेन सेंसिटिव रहता है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, मतलब अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है तो उसके लिए सेंसिटिव है, ये क्या करेगा, तुरंत उसको इंडिकेट कर देता है, बताता है। एंड ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्या बोला जाता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे लाइकेन कभी भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन फंगस। अब ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला हमारे पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें हो सकता है कि ये फिजन कर रहा हो, बडिंग कर रहा हो, या फिर फ्रेगमेंटेशन कर रहा हो। एंड फिजन एंड बडिंग कौन सा करता है, ईस्ट। और ईस्ट में हम लोगों ने जीनस देखा है सैकरोमाइसिस सेरेवेसिया, सैकरोमाइसिस सेरेवेसिया। ठीक है।
एंड डो नॉट शो द फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब ईस्ट हमारे पास क्या है, फ्यूजन कर सकता है, बर्डिन कर सकता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस। एंड इसमें जितने भी फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रैगमेंट्स में कई कई टुकड़े में बट जाते हैं, और जितने टुकड़े रहते हैं हर एक फ्रैगमेंट से एक न्यू माइसीलियम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है ए सेक्शुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ए सेक्शुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है कैसे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड माइसीलियम है। हैप्लॉइड माइसीलियम को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये डेवलप हो जाएगा किस में, ए सेक्शुअल स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जो कि क्या रहेगा, हैप्लॉइड। एंड इस हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या लगे रहेंगे, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसमें क्या होता है, माइटोसिस, और माइटोसिस के साथ में माइटोसिस होगा तो ये जो स्पोर रहता है ये डेवलप हो जाएगा ए सेक्शुअल स्पोर में, ए सेक्शुअल स्पोर में। और ये भी क्या रहता है हमारे पास, हैप्लॉइड एंड सिंगल सेल। अब हैप्लॉइड माइटोसिस, हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडीज़ है तो जो स्पोर बनेगा वो भी हमारे पास हैप्लॉइड रहता है, और फ्रूटिंग बॉडी जो हैप्लॉइड रहेगा उससे हमेशा ए सेक्शुअल स्पोर ही बनता है। क्लियर। एंड वापस से ये स्पोर क्या बना देगा, माइसीलियम, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। क्लियर, ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ अ माइसीलियम इज डिप्लॉयड, अगर माइसीलियम डिप्लॉयड है 2n है तो फ्रूटिंग बॉडी भी कैसा होगा, डिप्लॉयड, दैट इज 2n। ठीक है, तो अगर फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड है, अगर फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड है तो उसमें क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर बनेगा जो कि सेक्सुअल स्पोर रहता है। क्या रहता है, सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट रहता है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ स्पोर। टाइप्स ऑफ स्पोर हो सकता है कि वो एंडोजीनस हो, या फिर हो सकता है कि वो एक्सोजेनस भी स्पोर हो सकता है। अब ये एंडोजेनस एक्सोजेनस क्या है, ये हमारे पास क्या है, हाइफे, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड हाइफे के ऊपर हम लोगों ने क्या देखा है, हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी है। हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी के बाद एक कवरिंग के ऊपर कुछ स्पोर्स लगे हुए हैं, तो ये जो कवरिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया, जो कि बेसिकली एक कवर है। एंड इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। ये क्या प्रेजेंट है, स्पोर। अगर ये देखेंगे तो ये कवर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये इंडो है। इंडो का मतलब अंदर, एंड एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो इंडोजीनस है मतलब ये अंदर है, किसके अंदर है, स्पोरेंजिया के कवर के अंदर रहता है, इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, एंडोजीनस, एंडोजीनस। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, हाइफे। हाइफे के ऊपर हम लोगों ने रखा है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये सारे क्या है, स्पोर्स लगे हुए। अब ये स्पोर किसी भी कवर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये ओपन है। ओपन होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस विदाउट स्पोरेंजिया। मतलब एक्सोजीनस में स्पोरेंजिया एब्सेंट रहता है, एंड एंडोजीनस में स्पोरेंजिया क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ये है हमारे पास एक क्लोमेडोमोनास। अब जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटाइल, और मोटाइल वाले स्पोर को हम लोग बोलते हैं जूओस्पोर। मतलब उसके पास क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। नॉन मोटाइल के पास फ्लैजेला क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और एब्सेंट रहने वाले फ्लैजेला मतलब नॉन मोटाइल फ्लैजेला, नॉन मोटाइल स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लानो स्पोर। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किस स्पोर से कर सकते हैं, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड oospore। 3 टाइप के स्पोर्स होते हैं जो हम लोगों के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प कराते हैं। जैसे कुछ फंगस रहते हैं जो जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जो जेनेटिकली डिफरेंट फंगस होते हैं उसमें से हम लोगों ने क्या किया है, 2 माइसीलियम लिया हुआ है, एंड दोनों माइसीलियम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, माइटोसिस। अब माइटोसिस से ये माइसीलियम क्या बना लेंगे, स्पोर, जो कि कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। अब जब दोनों हैप्लॉइड स्पोर को हम लोग एक साथ फ्यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो दोनों का साइटोप्लाज्म, क्या चीज़, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है। और साइटोप्लाज्म अगर दोनों का फ्यूज़ हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन वाले प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो वर्ड क्या आ रहा है, प्लाज्मो। प्लाज्मो का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो अगर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड ओनली, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं डाइकैरियन। अब डाइकैरियन क्यों बोल रहे हैं, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब देखिए इसके पास ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसके पास 2 न्यूक्लियस होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, फर्स्ट स्टेज वाले का डाई कैरियन। अब ये जो डाई कैरियन होगा इसकी ये जो दोनों न्यूक्लियस ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। एंड न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, कैरियंस फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। ठीक है, बोथ न्यूक्लियर फ्यूज्ड। एंड ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज, जो कि हमारे पास क्या बनाएगा,
डिप्लॉइड जाइगोट क्या बनाता है, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, अब डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है, मियोसिस जो कि हमारे पास होता है थर्ड स्टेज, एंड मियोसिस से ही क्या बना लेगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, एंड वापस से इसमें होगा मियोसिस तो ये क्या बना लेगा, हैप्लॉइड स्पोर माइसीलियम। तो ये साइकिल कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहता है। इन सम फंगस डाइकैरियोनिक स्टेज दैट इज n+n स्टेज क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है, कैरियोगैमी होते रहता है, अकर एट जस्ट आफ्टर द प्लाज्मोगैमी। एंड इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइकोमाइसेटिस, क्या है हमारे पास, फाइकोमाइसेटिस। नेक्स्ट हमारे पास है फंगस। अब फंगस को हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ माइसेलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडी एंड माइसेलियम के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने फंगस को डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्रेजेंट हो, और दूसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एब्सेंट हो। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एब्सेंट रहता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसेटिस, एंड ड्यूटेरोमाइसेटिस को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्रेजेंट रहता है उसमें दो टाइप हमारे पास होते हैं, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। लोअर फंजाई जितने भी होते हैं वो ए सेपरेट होते हैं, एंड हायर फंजाई क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ए सेप्टेट वाले पे हमको क्या मिल रहा था, फाइकोमाइसेटीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, और जितने भी फाइकोमाइसेटीज होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या बोला जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्लियर। एंड सेप्टेट वाले में हमको क्या मिलता है, एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज को हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई कॉमनली, एंड बेसिडियोमाइसेटीज को कॉमनली बोला जाता है क्लब फंजाई, क्या बोला जाता है, क्लब फंजाई। नेक्स्ट अब एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है, फाइकोमाइसेटिस। इसका हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में हमेशा ग्रो करेगा, एंड डिकेइंग वुड पे, सड़ी गड़ी लकड़ियों पे ग्रो करता है। ठीक है, डेड स्ट्रक्चर पे एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट रहता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर इसमें कैसा मिलता है, ए सेप्टेड मतलब सिनोसिटिक रहने वाला है, एंड अनब्रांच्ड में सा क्या रहता है, स्ट्रेट वाला। एंड न्यूट्रिशन इसके पास क्या रहता है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, पैरासाइट मतलब दूसरे के ऊपर, सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे आता है, एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है हमारे पास, ये दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करता है, जिसको हम लोगों ने देखा था माइकोरेजा के बारे में एंड लाइकेन के बारे में। अभी नहीं है, देखना पड़ेगा, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे शो करने वाला है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फ्रैगमेंटेशन। एंड दूसरा हमारे पास क्या था, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है हाइफे, बहुत सारे क्या है हाइफे। अब हाइफे क्या बना लिए, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, एंड फ्रूटिंग बॉडी के बाद ये क्या है, एक कवर लगा हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पोरेंजिया। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर प्रेजेंट है इसको हम लोगों ने बोला है एंडोस्पोर। अब जब ये स्पोर निकलेगा तो ये स्पोर क्या बनाएगा, हैप्लॉइड माइसीलियम से हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी बना था, तो ये स्पोर हमेशा क्या रहेगा, हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी से बनने वाला ए सेक्सुअल स्पोर। अब हो सकता है कि ये स्पोर मोटाइल हो एंड नॉन मोटाइल, मतलब इसके पास फ्लैजिला हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसेटिस में कैसे होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, कहीं पे भी आइसो वर्ड लिखा रहा है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। मतलब इसमें जो दोनों गैमेट रहते हैं, दोनों गैमेट्स का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। दोनों गैमेट्स का साइज क्या रहता है, सेम रहता है। एंड एन आइसोगैमस में मतलब क्या हुआ, दोनों का साइज डिसिमिलर हो सकता है कि एक बड़ा हो और एक छोटा हो, डिसिमिलर इन साइज। एंड ऊगैमस का मतलब एक होता है हमारे पास मोटाइल, जैसे हम लोगों ने देखा है क्लेमाइडोमोनास, एंड इसके एक हमारे पास क्या होता है नॉन मोटाइल। तो एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोगैमस। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने ये लिया हुआ है हैप्लॉइड माइसीलियम। बहुत सारे हाइफे एक साथ मर्ज हो गए तो क्या बना रहे हैं, माइसीलियम। ठीक है। अब इस माइसीलियम को हम लोगों ने जब डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बना लिया, गैमेट। गैमेट कैसा बना है, हैप्लॉइड माइसीलियम से हैप्लॉइड गैमेट। अब हैप्लॉइड गैमेट से हम लोगों ने क्या बना दिया है, डिप्लॉइड जाइगोट। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था, जब दो माइसीलियम्स हैप्लॉइड हैप्लॉइड एक साथ फ्यूज हो रहे थे तो डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद क्या बना रहे थे, डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है इसकी वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। जब वॉल थिक हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोस्पोर, तब इसको क्या बोला जाता है, जाइगोस्पोर। अब ये थिक कैसे हुआ,
आइसो एंड एन आइसो गैमेट्स, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 2 गैमेट लिया था, तो एक हमारे पास क्या था, साइज बड़ा था और एक का साइज क्या था, छोटा था, ठीक है। तो आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमस दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया था, फ्यूज़ करके क्या बना दिया, जाइगो स्पोर, डिप्लॉइड जाइगोट विथ थिक वॉल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब थिक वॉल बनेगा तो यहाँ पे ये जो वॉल है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस, अंदर वाले स्पोर है एंडोजीनस है, एंड ये क्या बनाएंगे, सेक्सुअल स्पोर, क्योंकि ये कहाँ से बन रहा है, डिप्लॉइड से, डिप्लॉइड जाइगोट से। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है कि ये जो वॉल रहता है ये क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन, रिलीज़ करेगा, ब्रेकडाउन हो जाता है। कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये ओपन हो गया, रिलीज़ कर देता है स्पोर को, रिलीज़ कर देगा स्पोर को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास फाइकोमाइसिटिस के, एल्ब्यूगो, म्यूकर एंड राइजोपस। राइजोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो को बोला जाता है पैरासिटिक पैरासाइट ऑन फंगस मस्टर्ड, मतलब ये मस्टर्ड वाले जो प्लांट रहते हैं उसके अंदर डिजीज़ कॉज करने में काम करता है। जैसे अगर कभी अपने देखा होगा ना, तो उसमें येलो कलर का स्ट्रक्चर्स ऐसे फॉर्म हो जाता है लीफ के पास में, तो वो किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। हैबिटेट इसका भी क्या है, ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, कहाँ पे, डंग के ऊपर, ग्रो ऑन डंग, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सेपरेट रहता है, ब्रांच्ड रहता है, सेपरेट है, ब्रांच्ड है, ठीक है, एंड मोस्टली मल्टी सेलुलर रहता है, फिलामेंटस। एंड इसमें एक्सेम्पल क्या है हमारे पास, एस्कोमाइसिटिस के अंदर हमको आता है ईस्ट, और ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या रहता है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये नॉन फिलामेंटस है एंड सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, जीनस सैकरोमाइसिस, ठीक है, जीनस सैकरोमाइसिस। न्यूट्रिशन इसका क्या रहता है, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड एसोसिएशन फॉर्म करने वाला यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे शो कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन, तीनों शो करता है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, माइसीलियम लिया है हम लोगों ने, ठीक है। माइसीलियम कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड माइसीलियम से क्या बनेगा, हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी, हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी, एंड फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या लग जाते हैं, स्पोर्स, क्या लग जाते हैं, स्पोर। अब ये जो स्पोर बने हैं इसको बोला जा रहा है कॉनिडियो स्पोर, क्या बोला जा रहा है, कॉनिडियो स्पोर, कोनिडियो फोर्स, कोनिडियो फोर्स, ये हमारे पास क्या है, कोनिडियो फोर्स, ठीक है। फोर का मतलब होता है बेयरिंग। अब ये जितने भी कोनिडियो फोर बन रहे हैं ये हमारे पास क्या होता है, ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी है। हैप्लॉइड बना सा, हैप्लॉइड फ्लोटिंग बॉडी से बना था, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ए सेक्शुअल स्पोर बनाएगा, तो ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी है। अब यहाँ से जो स्पोर बना रहा है, ये जो स्पोर बना रहा है कॉनिडियो फोर्स, ये क्या कर रही है, हम लोगों ने स्पोर को एक ले लिया, ठीक है। अब ये स्पोर कैसा रहता है, एक्सोजीनस है, मतलब विदाउट कवरिंग रहने वाला है, एंड डू नॉट हैव द फ्लैजिला, नॉन मोटाइल है क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, नॉन मोटाइल। एंड नॉन मोटाइल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर को क्या बोला जाता है, ए प्लानोस्पोर। एंड इस स्पोर को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉनिडिया, जो कि क्या रहता है, हैप्लॉइड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर हमारे पास क्या है, कॉनिडिया, जो किसके अंदर मिल रहा है हमको, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे पास क्या है, माइसीलियम, माइसीलियम जो कि हमारे पास कैसा होता है, डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड माइसीलियम से हम लोगों ने क्या बना लिया, गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट, इन दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होगा मतलब डाई कैरियोटिक स्टेज यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मोगैमी, एंड वापस में ये दोनों फ्यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होगा मतलब क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। कैरियोगैमी होगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। एंड इस डिप्लॉइड जाइगोट में हम लोग क्या परफॉर्म कर देते हैं, माइटोसिस। अब माइटोसिस होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट से बनेगा डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडीज, एंड ये क्या बनाएगा, सेक्सुअल स्पोर्स, जिसको हम लोगों ने बोला है एस्कोस्पोर, क्या बनाएगा, एस्कोस्पोर। एंड ये तो हमारे पास माइसीलियम है, मतलब बहुत सारे हाइफे एक साथ है, ठीक है। एंड इसके पास जो एस्कोस्पोर बनेगा इसके अंदर, यहाँ पे इस वाले फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर, उसको बोला जाता है एस्कस। और एस्कस कैसा होता है, डिप्लॉइड। एंड इस एस्कस में क्या होता है, मियोसिस। तो इसी एस्कस वाले स्ट्रक्चर, ये जो इसका स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर क्या बन जाता है, स्पोर। और ये स्पोर कैसा रहता है, सेक्सुअल स्पोर। एंड इसको बोला क्या जाता है हम लोगों के पास, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प, ठीक है। एंड वापस से इसमें माइटोसिस होगा तो ये क्या बना देगा, माइसीलियम, ठीक है। अब ये जो एस्कोकार्प होता है ये एंडोजीनस था, क्योंकि ये कहाँ बन रहा था, एक कवरिंग के अंदर बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ईस्ट का। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एस्कोमाइसिटिस के, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्पेराजिलस, जिसको हम लोग फिल टॉक्सिन, इसके पास क्या रहता है, टॉक्सिन्स भी रहता है, एंड क्लेविसेप्स,
क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स का इस्तेमाल किया जाता है एलएसडी यानी ड्रग वगैरह हम लोग जो देखते हैं ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्लेविसेप्स का इस्तेमाल होता है मेक एलएसडी एंड एल्केलॉइड्स, मेक एलएसडी एंड एल्कोराइड्स एंड मॉरल्स एंड ट्रफल्स, जो कि क्या रहता है, एडिबल रहता है, डिलीशियस, खाने में अच्छे खासे रहता है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा यूज इन जेनेटिक स्टडी, मतलब अगर हमको जेनेटिक स्टडी करना है तो उसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर रिएक्शंस के लिए। एंड कॉल्ड द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, ड्रोसो ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिडियोमाइटिस, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई, कॉमनली क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। अब ये ग्रो कहाँ पे करता है, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस एंड ग्रो ऑन वुडन लॉग, लकड़ी के ऊपर, ठीक है, एंड सॉइल में भी मिलता है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सेप्टेड ब्रांच टाइप पे रहता है। एंड न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। रिप्रोडक्शन वापस है वेजिटेटिव, मेनली फ्रेगमेंटेशन शो करता है। एंड डू नॉट हैव ई सेक्शुअल स्पोर, इसके पास ई सेक्शुअल स्पोर एब्सेंट होता है, ठीक है। हैंस डू नॉट परफॉर्म ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ए सेक्शुअल स्पोर बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। बट इसके अंदर क्या होगा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये हमारे पास एक हाइफे, ये हाइफे है, इन दोनों हाइफे माइसीलियम बना के क्या बना लेंगे, स्पोर, स्पोर। अब ये जब दोनों फ्यूज़ कर रहे थे तो हम लोगों के पास क्या रहता है, डाई कैरियोटिक स्टेज, क्योंकि पहले हमारे पास आएगा प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी, एंड इसको हम लोगों ने बोला है डाई कैरियोटिक स्टेज, ठीक है। अब डाई कैरियोटिक स्टेज के अंदर जो ये हाइफे बनाएगा, इसको हम लोगों ने बोला है डाई कैरियोटिक हाइफे, डाई कैरियोटिक हाइफे। दिखाई दे रहा है, दो दो कैरियॉन्स हैं इन लोगों के पास, क्योंकि दोनों हाइफे क्या कर दिए हैं, आपस में फ्यूज़ किया है। अब जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो इसका न्यूक्लियस एंड इसका न्यूक्लियस दोनों आपस में एक साथ मिलके क्या बना लेंगे, डाई कैरियोटिक हाइफे। डाई कैरियोटिक, डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब कैरियन, एंड ये क्या है हमारे पास, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हाइफे। एंड ग्रो एंड फॉर्म द माइसीलियम, अब ये जब ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा, एन प्लस एन, यानी डाई कैरियन हाइफे बना, डाई कैरियन माइसीलियम बनाएगा। ये हर एक माइसीलियम डाई कैरियोटिक रहेगा। एंड फॉर्म्स, फॉर्म्स ये हमारे पास क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज। एंड इसके ऊपर ये हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमारे पास है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिडियम। क्या बना लिया, बेसिडियम। एंड बेसिडियम के अंदर ये दिखाई दे रहा है, दो कैरियन वाले, दो कैरियन वाले जाइगोट, यानी डाइजाइगोटिक हमारे पास बना रहे हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प। ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बेसिडियम के अंदर, ठीक है, ये पूरे को हम लोगों ने क्या बोला है, बेसिडियम। एंड ये पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने क्या बोला है, बेसिडियो कार्प्स। इन बेसिडियम टू न्यूक्लियस प्रेजेंट फ्रॉम द जाइगोट फॉर्म्स द जाइगोट, ये जो दो दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। इसमें मियोसिस होता है तो क्या बनता है, बेसिडियो स्पोर। ये क्या था हमारे पास, बेसिडियम बेसिडियो कार्प्स। एंड ये जब वापस से मियोसिस शो करता है, मियोसिस शो करता है तो क्या बनाता है, बेसिडियो स्पोर। अब बेसिडियो स्पोर क्या होता है, सेक्सुअल होता है एंड एक्सोजिनस होता है, सेक्सुअल होता है एंड एक्सोजिनस होता है। एंड वापस से ये क्या बना लेगा, स्पोर, ठीक है। Asexual spore absent, hence sexual fruiting bodies is absent, hence asexual fruiting body is absent। अब asexual spore है ही नहीं तो asexual fruiting body बनेगा ही नहीं, ठीक है। एंड सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है, लेकिन गैमेट भी एब्सेंट है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन नहीं है तो गैमेट फॉर्मेशन नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन सेक्सुअल स्पोर इसके पास प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर। यानी हमारे पास सेक्सुअल स्पोर क्या बन रहा है, बेसिडियो स्पोर, जो कि हमारे पास क्या है, एक्सोजिनस। एग्जाम्पल क्या है इसके, एगेरिकस, जिसको हम बोलते हैं मशरूम, मशरूम, और मशरूम एडिबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टोडस्टोल, जिसको पॉइजनस फंगस भी बोल जाता है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर होता है। पफ बॉल हो सकता है। पैरासिटिक फंगस में हमारे पास है प्यूसिनिया एंड यूस्टिलागो। प्यूसिनिया को क्या बोलते हैं, कॉस्ट द रस्ट, एंड यूस्टिलागो क्या करता है, स्मट। ये क्या है, दोनों डिजीज़ है, रस्ट एंड स्मट क्या है, दोनों डिजीज़ हैं, ठीक है। एंड ब्राउन अपीयरेंस ऑन द स्टीम एंड वीट, स्टीम ऑफ वीट, ये किसके अंदर होता है, वेट के प्लांट के अंदर होता है, जो चावल रहते हैं उनके अंदर। एंड उसमें क्या आ जाता है, स्टीम जो रहते हैं वो कैसे दिखाई देने लगते हैं, ब्राउन कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो यूस्टिलागो क्या करता है, स्मट, एंड प्यूसिनिया क्या करता है, रस्ट। ये दोनों क्या है, डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटेरोमाइसिटिस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। In this group, those fungus are kept where sexual stage is not discovered। अब इसमें हम लोग रखते किसको है, जिसके पास कोई भी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं, उसको उठा के हम लोगों ने किसके अंदर रख दिया है, ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर। इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। इसका हैबिटेट जैसा नाम है वैसा ही, डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर। एंड ये क्या रहता है, सैप्रोफिटिक,
डेड एंड डिकॉइंग चीज़ों पे आने वाला स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सेपरेट एंड ब्रांच टाइप पे रहता है। एंड रिप्रोडक्शन कैसे शो करने वाला है, फ्रेगमेंटेशन, और ये भी क्या बनाता है, कॉनिडिया। एग्जाम्पल इसमें क्या है, अल्टरनेशन, जिसको हम अल्टरनेशन है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, एंड ये तीनों क्या करते हैं, कॉज द रेड रोड डिजीज, रेड रोड डिजीज। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे वायरस अदर, जिसको हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं कर पाए थे। ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच गए थे, जिसमें से हमारे पास क्या होता है, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स। इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एंड एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे, इसका हम लोगों को पर्टिकुलर चैप्टर रीड करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग अलग से पूरा का पूरा चैप्टर ही देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।